जीवन में जो अनुभव हम करते हैं वह बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की स्थिति से अधिक तय होता है। एक ही घटना दो व्यक्तियों के लिए अलग अर्थ रखती है। किसी के लिए वही परिस्थिति अवसर बन जाती है, किसी और के लिए पीड़ा। फर्क बाहर नहीं है, बल्कि देखने वाले की मानसिक दशा में है। यही स्थिति हमें यह सिखाती है कि सुख और दुख का वास्तविक स्रोत बाहरी संसार नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि अन्य लोग आरामदायक जीवन के बावजूद अशांत रहते हैं? ये इस कारण है कि जिन्होंने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उनके लिए कोई भी परिस्थिति असहनीय नहीं रहती, और जो लोग लगातार असंतोष में जीते हैं, उनके लिए कोई भी उपलब्धि उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाती। इसका अर्थ यही है कि हमारे अनुभव की जड़ हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण में है। जब मन अशांत होता है तो बाहर की दुनिया भी शत्रु जैसी लगती है। छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है, छोटी असुविधा भी असहनीय प्रतीत होती है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही कठिनाइयां हल्की लगती हैं। जैसे एक ही धूप किसी को तपन देती है और किसी को ऊर्जा। फर्क सूरज में नहीं, भीतर के भाव में है। यही भाव तय करते हैं कि हम जीवन को बोझ मानेंगे या आशीर्वाद। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सुख पाने के लिए बाहरी स्थितियां बदलनी होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिनके पास सब कुछ था वे भी भीतर से खाली रहे, और जिनके पास कुछ भी नहीं था उन्होंने आनंद पाया। इसका रहस्य यही है कि बाहर की चीजें केवल साधन है, स्थिति नहीं। असली स्थिति हमारे मन की है। यदि भीतर सामंजस्य हो तो गरीबी में भी समृद्धि महसूस होती है। यदि भीतर संघर्ष हो तो महलों में भी खालीपन ही महसूस होता है। मनुष्य बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में जितनी ऊर्जा लगाता है, यदि उसका कुछ अंश भी भीतर की स्थिति को संभालने में लगा दे तो जीवन बदल सकता है। क्योंकि बाहर को पूरी तरह बदलना कभी संभव नहीं, लेकिन भीतर की स्थिति को बदला जा सकता। दृष्टिकोण बदलते ही पूरा संसार बदल जाता है। यही कारण है कि एक ही जीवन किसी को स्वप्न जैसा लगता है और किसी को बोझ। जब हम क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष से भरे होते हैं तो हर व्यक्ति हमें विरोधी प्रतीत होता है, और जब भीतर करुणा और शांति होती है तो वही लोग मित्र बन जाते हैं। अंतर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की भावनाओं में है। यही भाव ये तय करते हैं कि हमें दुनिया कठिन लगेगी या सहज। इसीलिए आत्मनिरीक्षण इतना आवश्यक है, क्योंकि वहीं से जीवन का असली रूप प्रकट होता है। एक व्यक्ति का मन यदि अंधकार से भरा है तो उसे हर ओर अंधकार ही दिखाई देगा। वही व्यक्ति जब भीतर रोशनी जगाता है तो वही संसार उज्जवल लगने लगता है। इसका अर्थ यही है कि दुनिया वैसी नहीं जैसी वह है, बल्कि वैसी है जैसी हमारी दृष्टि उसे देखती है। दृष्टि बदले बिना संसार बदलना असंभव है, लेकिन दृष्टि बदलते ही संसार स्वतः बदल जाता है। जीवन का अनुभव दरअसल दर्पण की तरह है। जो भाव हमारे भीतर है वही हमें बाहर दिखाई देते हैं। यदि भीतर प्रेम है तो सब कुछ सुंदर लगता है। यदि भीतर शिकायत है तो हर ओर कमी ही नजर आती है। यही कारण है कि आत्मा को संवारने की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर की उपलब्धियां अधूरी हैं यदि भीतर संतोष न हो। कभी गहराई से बैठकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि बाहर सब ठीक था लेकिन भीतर बेचैनी बनी रही, और कितनी बार ऐसा हुआ कि बाहर कठिनाइयां थीं लेकिन भीतर गहरी शांति थी। यही अनुभव बताता है कि वास्तविक निर्धारण भीतर ही होता है। बाहर केवल प्रतिबिंबर के बार के है, असली केंद्र हमारी चेतना है, और यही चेतना तय करती है कि हम जीवन को कैसा महसूस करेंगे। ये समझ आनी चाहिए कि संसार वैसा नहीं जैसा वह प्रतीत होता है, बल्कि वैसा जैसा हम उसे देखते हैं।
दृष्टि में परिवर्तन ही असली परिवर्तन है। यदि हम भीतर की गांठों को खोलना सीख ले, यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित कर ले, तो बाहरी कठिनाइयां भी अवसर बन जाती। और यदि हम भीतर ही उलझे रहें तो स्वर्ग जैसे अवसर भी बोझिल लगते। मानसिक दशा का असर इतना गहरा होता है कि वह रिश्तों की गुणवत्ता तक बदल देता है। जब भीतर असुरक्षा और संदेह हो तो सबसे करीबी संबंध भी भारी लगने लगते, और जब भीतर भरोसा और प्रेम हो तो सबसे साधारण बातचीत भी आत्मा को छू जाती है। इसका अर्थ यह है कि हम जिनसे जुड़े हैं वे वास्तव में हमारे भीतर की झलक ही हमें दिखा रहे हैं। यदि मन निर्मल हो तो हर रिश्ता सहज हो जाता है। हर बार जब हम शिकायत करते हैं कि जीवन ने हमारे साथ अन्याय किया, तो यह केवल दृष्टि की कमी है। बाहर की घटनाएं तटस्थ हैं, पर उनका अर्थ हम स्वयं गढ़ते हैं। यदि मन नकारात्मक है तो हर घटना एक बोझ बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।